यस, सो कोलाजिन मैंने जैसे बताया, तो बिफोर वी एंटर कोलाजिन, जैसे हमने, अगर आप मॉर्निंग में किसी ने कॉल सुना होगा और जाना होगा, तो कोलाजिन बेसिकली बहुत सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स और फंक्शंस के लिए सपोर्ट करता है, मगर इसका सबसे इम्पोर्टेंट एसोसिएटेड फंक्शन है मेंटेनिंग, and balancing the skin texture, it quality, its flexibility, its elasticity. और स्किन जो है ये हमारा बिगेस्ट बॉडी ऑर्गन है, जो हमारे बॉडी को कंप्लीटली सब तरफ से कवर करता है, कंट्रोलिंग अवर ऑल अदर बॉडी ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर है, इंक्लूडिंग ऑल अवर बॉडी ऑर्गन्स, बोन्स, एवरीथिंग, राइट। तो जैसे कि स्किन जो हमारा आउटर पार्ट है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कोलाजिन, एंड कोलाजिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेंटेनिंग द स्किन हेल्थ। तो अब हम क्या करते हैं टू मेंटेन अवर स्किन, है ना, हमें सबको लगता है कि हम लोग ब्राइट फेयर अच्छे से दिखे, हमारी स्किन का टेक्सचर अच्छा हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, अगर आप मान रहे हो कि आपका गाड़ी, आपका स्किन जो है, या तो आपका लुक है इस गाड़ी की तरह, अगर हम देखते हैं कि कोई गाड़ी है विच इज लुकिंग लाइक दिस, जिसे हम कहते हैं कि ये गंदी हो गई है, और अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो गाड़ी है आपको दिख रही है लेफ्ट साइड में डर्टी है, इसको मैंने बाहरी तरफ से क्लीन कर दिया, जो राइट साइड में अभी पूरी तरह जगमगा रही है, चमक रही है, क्या ये गारंटी ले सकती है कि ये चलेगी और इसका परफॉर्मेंस 100% रहेगा? नो, राइट। इसका डिपेंडेंसी वही है इसके इंजन के अंदर क्या हुआ है। हमने तो इस धूल भरी मिट्टी भरी गाड़ी को क्लीन तो कर दिया, राइट, उसको अच्छे से साफ कर दिया, बिल्कुल पॉलिश चकाचक कर दिया, मगर ये गाड़ी चलेगी कि नहीं ये हमें पता नहीं। और अक्सर सेकंड सेल्स में गाड़ियां ऐसी ही बेची जाती है, बाहर से अच्छे से क्लीन करके, जो बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, बाहर से मेंटेन होती है, अंदर अंदर से खोखली हो जाती है, विच इज नॉट एबल टू परफॉर्म टू द ऑप्टिमम। और अनफॉर्चुनेटली यही हम लोग हमारी हेल्थ के साथ भी करते हैं, बाहर से अच्छा दिखने के लिए बहुत खर्चा करते हैं, रिलीजियसली डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हम लोग ब्यूटी पार्लर्स जाते हैं, सलून्स जाते हैं, खुद को मेंटेन करते हैं, पर अंदर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग उतना नहीं सोचते, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है, राइट। तो हमें क्या करना है, अंदर का जो इंजन का पार्ट है उनको मेंटेन करना है, उनके अंदर का जो सारा सिस्टम है उनको क्लींस करना है, उनको अच्छा फ्यूल देना है, ताकि गाड़ी थोड़ी सी भले ही बाहर खराब रहे, जो कभी भी क्लीन हो सकती है, अंदर से हमारी बॉडी पर्टिकुलरली हेल्दी रहे। और ऊपर का जो सीन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक्सटर्नल अपलिफ्ट की तरफ फोकस करते हैं, विच इज वेरी टेम्पररी एंड नॉट रिलायबल। जबकि हमें क्या करना है, वी शुड बी अपलिफ्टिंग अवर इंटरनल हेल्थ। इंटरनली हमें इंप्रूव करना है हमारी हेल्थ को, हमारे बॉडी को, हमारे एंड्योरेंस को, हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को, ताकि आगे जाके हम लोग हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोटीन एंड सब पैरामीटर्स ऑफ प्रोटीन, विच लाइक कोलाजिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोटीन। तो हम लोग स्किन को अगर इंप्रूव करना है तो बाहर से करते हैं, बहुत आसान लगता है, पाउडर लगा ली और कोई एप्लीकेशंस लगा ली, सो दैट इज ऑल टेम्पररी। कहने का पर्पज यही है कि इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्किन ऑल्सो, इफ यू वांट टू टाइटन योर स्किन, यू वांट टू गेट रिंकल फ्री ऑल्सो, आपको काम करना पड़ेगा आपके इंटरनल इश्यूज के ऊपर, रादर देन अप्लाइंग समथिंग एक्सटर्नली। वो काम करेगा डेफिनेटली, दैट विल ब्यूटिफाई यू, but to make it permanent you have to focus on your internal upliftment also. So yes, if you talk about collagen, तो collagen जैसे मैंने आपको बताया, it is human body's most important building block। जो हमारे 30% प्रोटीन जो कंप्लीट हमारे बॉडी में, इट इज अप टू 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन इन अवर बॉडी, एंड एज मच एज 70 to 80% ऑफ द प्रोटीन इन अवर स्किन इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट। और अगर आप पूरी स्किन को निकाल के अगर चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 kg उसका वेट होता है हमारे बॉडी के कंपैरिजन में, अगर आप सिर्फ ड्राई स्किन का अगर पूरा वेट निकालते तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन इन आवर बॉडी एंड आवर बॉडी फंक्शंस। तो अगर ये कोलाजन हमारे बॉडी में है और प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो इसके 3 बेसिक फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्किन क्या है, इट नरिशेस एंड मॉइस्चराइजेस द स्किन। अगर हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर ऊपर से लगाते हैं, जो इंटरनली अंदर से ही सॉफ्ट होना चाहिए, इंटरनली नरिशिंग मिलनी चाहिए, अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए। इट प्रोटेक्ट द स्किन बाय प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन एंड स्प्रेडिंग ऑफ पैथोजेनिक सब्सटेंसेस। अब ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप समझिए
कि हम लोग बोलते हैं मास्क लगाएंगे तो ही पैथोजेंस, मतलब बैक्टीरियल, फंगल, वायरल चीजें जो हमारे बॉडी में रहती है अंदर कंटिन्यूसली इनहेल हम लोग करते हैं, फूड से इंजेस्ट करते हैं, वो आपकी स्किन के थ्रू भी इंटर करती है। मगर इफ यू हैव अ गुड स्किन, if you have a proper tight skin which is balancing your give and take of your external and internal substances, it protects preventing absorption and spreading of pathogenic substances which are allergic to our body, which creates diseases, right? And gives the skin its strength and elasticity. स्किन को आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, मतलब जो पतली स्किन है तो झुर्रियों वाली, दाग धब्बे, एक्ने, बहुत सारे इश्यूज है एंड वी फोकस ऑन दैट। बट ये अगर इंटरनली हम हील करेंगे तो यू विल फील दैट यू हैव ऑल दीज 3 पैरामीटर्स मेंटेनिंग योर हेल्दी स्किन। कोलाजिन का एक्चुअल वर्ड क्या है, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, है क्या कोलाजिन? तो कोलाजिन ये जो वर्ड है ये बेसिकली आया है दो अलग अलग वर्ड से। कोला फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉल्ड ग्लू एंड फ्रेंच वर्ड से आता है जिन, मीन्स समथिंग दैट प्रोड्यूसेस। सो जो ग्लू बनाता है, समथिंग विच प्रोड्यूसेस ग्लू इज कोलाजिन, एंड दैट्स व्हाई दिस कोलाजिन इज related to our skin, which is our main part. अब collagen is concentrated in the extracellular matrix. अब what is ECM? तो जैसे हमने जाना हमारी बॉडी सेलुलर कंप्लीट सेल से बनी है, 100 ट्रिलियन सेल से। तो इस सेल्स के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है और सेल्स के बाहर बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो कोलाजिन ये सेल के बाहर काम करता है, और क्या काम करता है? तो इट इज अ नेटवर्क दैट सपोर्ट्स द सेल्स ऑफ एवरी सिंगल टिश्यू। हमारे सेल से हमारे टिश्यू बने हैं, टिश्यू से हमारे मसल्स बने हैं, मसल्स से बोन, बॉडी और कंप्लीट ह्यूमन स्ट्रक्चर। तो इट सपोर्ट्स आवर सेल्स ऑफ एवरी सिंगल टिश्यू इन बॉडी बाय ड्राइव इट। एंड इट इज, जैसे मैंने आपको बताया कि 35% है टोटल प्रोटीन क्वांटिटी का, तो इट कंट्रीब्यूट्स ह्यूजली इन योर 90% ऑफ द स्क्लेरा, जो व्हाइट पार्ट है अपने आईज का, 80% ऑफ आवर टेंडन्स। tendons are one of the important body part of our body to movement of our body। 70 to 80% of the skin जो मैंने आपको बताया, 60% of the cartilage। कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे बहुत सारे नाक के ऊपर बोन भी नहीं है, स्किन भी नहीं है, बट इट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। वैसे ही हमारे ईयर्स है, तो इसमें भी इसका फंक्शन होता है विच इज 60%। 30% ऑफ द बोन्स, जबकि हम लोग अभी तक जानते थे कि बोन्स में ये 30% कैल्शियम ही इसमें रिलेटेड होता है, राइट? And 1 to 10% of your muscle mass। Yes, it is important to maintain your muscle mass also। तो ये बनता कैसे है? तो प्रोटीन का पार्ट है, तो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो अमाइनो एसिड्स में बनता है। इसके बहुत सारे टाइप है, करीब करीब 28 टाइप्स है, मगर इनमें कुछ 5 इंपॉर्टेंट है जो हमें फोकस करने, और दीज आर अभी तक इन्वेंटेड 28, दो स्टिल विल फर्दर। साइंस ग्रो हो रहा है, हमारी इन्वेंशन हो रही है, हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें पता चल रही है। दैट्स व्हाई वी से अप टू 28 टाइप्स ऑफ कोलाजिन स्टिल डेट। या आगे भी बढ़ सकते हैं, सेम चीज विटामिन और मिनरल्स के साथ भी हो रही है, राइट? तो अमीनो एसिड से ये प्रो कोलाजिन, मतलब इनकी चेन्स बनती है, ये एक दूसरे को जुड़ते हैं और एक बड़ी चेन बना के इनका एक हमारा स्ट्रक्चर बनता है, एंड दैट मेंटेन्स आवर लॉट ऑफ बॉडी फंक्शंस विच सपोर्ट्स आवर सेल्स ऑल्सो। तो प्रो कोलाजिन से कोलाजिन चेन्स बनती है और कोलाजिन से कोलाजिन फैब्रिल्स बनते हैं, विच इज द मेन स्ट्रक्चर इन ऑल आवर डिफरेंट फंक्शंस। तो इनके जो मैंने अभी आपको 5 टाइप बताई, हम लोग आगे जाके डिटेल में देखेंगे। तो इफ यू हैव सफिशिएंट कोलाजिन विच प्रमोट्स लॉट ऑफ एडिशनल फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम स्किन, दोज आर नेल्स, आपके नाखून की क्वालिटी, टेक्सचर, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ग्रोथ, मसल्स, जॉइंट्स में भी, और आपके बोन की स्ट्रेंथ में भी। आप जब बोलते हो कि हमारे बोन कैल्शियम से बने हैं, बोन्स में कैल्शियम है, मगर कैल्शियम बोन्स में एब्जॉर्ब तभी होता है जब उसमें कोलाजिन की मात्रा सफिशिएंट होती है। अदरवाइज आप कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते रहिए, बोन्स आपके फिर भी डेवलप नहीं होंगे, और आप फिर बोलते हो कि यार मुझे फायदा नहीं होता, मैं कैल्शियम तो लेता हूं मगर मुझे मेरे बोन डेंसिटी ना बढ़ रही है ना स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो रीजन इज कोलाजिन विच इज रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब दैट कैल्शियम फॉर बोन डेवलपमेंट। सिमिलरली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर ग्रोथ ऑल्सो। तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे ये बनता है एंड वेयर एंड ऑल इट इज इंक्लूडेड, राइट? तो अब ये जो टाइप, हमने 5 टाइप के टाइप बताए, जैसे टाइप 1 2 3 4 5। इसमें टाइप 1 एंड 3 हमें क्या करता है, हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन के हैं, जो मैंने आपको बताया कि स्किन, हेयर, नेल्स एंड बोन्स। दिस टाइप ऑफ कोलाजिन मेक्स अप द स्किन, हेयर, बोन्स। मतलब इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ओनली स्किन। जैसे हम लोग
बाहर की दुनिया में जनरलाइज करते हैं, देयर आर 28 टाइप्स ऑफ कोलाजिन्स। उसमें भी अगर हम टाइप्स को डिफाइन करेंगे ओनली 5, तो ये अलग अलग बहुत सारे अलग फंक्शंस को हेल्प करते हैं। रिड्यूसेस हेयर लॉस, इंप्रूव स्किन स्मूथनेस एंड इलास्टिसिटी। अगर टाइप 2 लेंगे तो इट सपोर्ट्स योर जॉइंट एंड कार्टिलेज सपोर्ट, इट मेक्स अप द जॉइंट्स कार्टिलेज। और हमने जाना कि जितने भी बोन के जॉइंट्स के पेन्स होते हैं, दोज आर बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ कार्टिलेज विच इज अ पैडिंग बिटवीन योर बोन मूवमेंट। तो जब आपकी कार्टिलेज खत्म हो जाती है ओवर द इयर्स बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ कोलाजिन, ऑब्वियसली वो पैडिंग खत्म हो जाती है, और जब बोन्स आपके एक दूसरे को टच होने लगते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग दैट सीवियर पेन। और ये अगर बढ़ता गया तो बोन्स भी आगे जाके डैमेज हो जाते हैं, राइट। और इसीलिए कहते हैं मे रिड्यूस पॉपिंग नॉइज। पॉपिंग नॉइज है क्या? इट इज actual friction of your bones inside rather than it should be absorbed by the padding in between. Similarly bones जैसे हमारे बहुत सारे हैं, वैसे ही हमारा जॉ है, राइट, बैक सपोर्ट है, जॉइंट बहुत सारे हैं हमारे बॉडी के अंदर, which needs to be very strong and flexible throughout our lifespan without any pains. So this improves elasticity and tendons and ligaments that decline with the age. Obviously decline with the age. Why decline with the age? Because हमारे अंदर का कैल्शियम खत्म हो रहा है धीरे धीरे, कोलाजिन खत्म हो रहा है, और ये कैसे खत्म होता है एज वाइज वो भी आगे आके हम देखने वाले हैं। टाइप 5 हमें क्या सपोर्ट करता है? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। टाइप 5 सपोर्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ टाइप 1 और 3 के लिए, तो एक दूसरे से ये रिलेटेड है। तो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन ले लूंगा, या तो बी कॉम्प्लेक्स ले लूंगा, या तो विटामिन ए ले लूंगा, या थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊंगा और विटामिन डी ले लूंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, राइट। कैल्शियम अगर आप ले रहे हो तो आपको कोलाजिन चाहिए, विटामिन डी चाहिए, कैल्शियम के लिए आपको मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन ए के लिए आपको दूसरे विटामिन की भी जरूरत होती है। तो दीज आर ऑल रिलेटेड, एंड व्हेन यू टेक दिस इन बैलेंस क्वांटिटी योर ओवरऑल एब्जॉर्प्शन इंप्रूव्स। और टाइप जो एक्स है लास्ट वाला, इट इज फॉर द हीलिंग प्रोसेस। दिस टाइप ऑफ कोलाजिन सपोर्ट्स बोन फॉर्मेशन इन कार्टिलेज। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन फॉर्मेशन ऑल्सो, विच प्रिवेंट्स नॉर्मल वियर एंड टेयर इन जॉइंट्स एंड कीप्स योर बॉडी परफॉर्मिंग एट द ऑप्टिमल यूथफुल लेवल्स। और यही यूथफुल लेवल्स इस ग्रुप में जिनकी एज 60, 65, 70, 75 है, उनमें दिखती है, जो मैराथन दौड़ रहे हैं, यू नो, अनबिलीवेबल साइकिलिंग कर रहे हैं, ट्रेकिंग कर रहे हैं। तो ये हमने ऑलरेडी जाना कि कोलाजिन हमारे कनेक्टिंग टिश्यूज है, कार्टिलेज, नेल्स में सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज अनदर डिपिक्शन। सो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलाजिन मेक्स अप टू 30% ऑफ द कंप्लीट प्रोटीन ऑफ अवर बॉडी, और इनकी फंक्शंस सपोर्ट जो है वो स्किन बोन्स के लिए है। 28 टाइप के अभी तक के ना आइडेंटिफाइड कोलाजिन्स है, जिसमें हमने बेसिकली टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 देखा। बट टाइप 1 एंड टाइप 3 इसमें का जो है दैट मेक्स अप टू अगेन 90%। इनका प्रोपोर्शन है, सबसे पहले तो टोटल प्रोटीन में 30% आपका कोलाजिन आया। कोलाजिन में हमने टाइप्स देखे, और उसमें भी टाइप 1 एंड टाइप 3 इज 90% ऑफ द टोटल कोलाजिन। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन एंड अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक बोन्स एंड हेयर एंड मसल्स। सो अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, दैट वी लूज 50% of our body's collagen by age of 60। डिफिशियंसी हो रही है, हमारा इंटेक कम हो रहा है, यूसेज ज्यादा हो रहा है, और हम लोग क्या बोलते हैं, उम्र के साथ ये तकलीफें तो आएगी ही। उम्र के साथ कभी तकलीफें नहीं आती, उम्र के साथ ये सारी चीजें आपके शरीर से घट चुकी है, इसीलिए तकलीफें आ रही है। अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में हैं इंक्लूडिंग कोलाजिन, तो बाय एज ऑफ 60 एज बिकम्स जस्ट द नंबर, योर यूथफुलनेस कंटिन्यूज लाइफ लॉन्ग। वही आपकी एनर्जी, वही आपका स्टेमिना रहेगा, एंड यस इट इज प्रूवन इन दिस फैमिली ऑल्सो। तो अगर कौन से पैरामीटर्स है जो हमारे कोलेजिन को अफेक्ट करते हैं, कोलेजिन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो यूवी रेज, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, जब हम लोग सन में एक्सपोज हो जाते हैं, तो दैट ब्रेक्स डाउन अवर स्किन का टेक्सचर, और जो कोलाजिन का फॉर्मेशन में जो हमारा उसका जो बाइंडिंग है वो टूट जाता है, दैट देन फर्दर रिड्यूसेस द कोलाजिन प्रोडक्शन। Smoking and alcohol, these are the two important factor which starts reducing your collagen production। और यही एकमात्र रीजन है, अगर आपके कोई करीबी रिश्तेदार है जिन्हें ये दो अच्छी हैबिट्स है, वो उम्र के पहले ही बुढ़े लगने लगते हैं, उम्र से ज्यादा लगते हैं। अगर उनकी उम्र 30-35 है, वो 45-50 के दिखते हैं, बिकॉज आपका ऊपरी टेक्सचर स्किन है विच इज द बिगेस्ट बॉडी ऑर्गन, और वही आपकी अगर खराब है
तो आपकी बॉडी एज आपको वही डिपिक्ट करेगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी से कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल आर द मेन कॉजेस ऑफ योर लूजिंग योर यूथफुलनेस। और यूथफुलनेस कैसे जा रहा है? आपका स्किन की वजह से, और स्किन कैसे बनी है? कोलाजिन से, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द मेन फंक्शंस एंड रीजंस जहां से आपका कोलाजिन रिड्यूस होता है। अब इसको आप मेंटेन कैसा करेंगे? कहाँ से ये कोलाजिन आपको एक सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगा, जो हमें 5 ग्राम डेली बेसिस पे लगता है, माइक्रोग्राम आगे जाके देखेंगे हम लोग उसके लिए। तो हमें ये एक्चुअली मिलता है अच्छी क्वालिटी में बोवन में से, जो हम नीचे बोलते हैं बीफ, पर जनरली हम लोग इसे प्रीफर्ड नहीं करते, खाते नहीं है। अदरवाइज एक शेल से मिलता है। तो हमने अभी तक जाना है कि एग में का एग व्हाइट खाना है, एग योक खाना है, तो एक शेल कैसे खाए, राइट? शेल तो आज तक कभी हमने खाया नहीं, पर ये कोलाजिन शेल में अवेलेबल है। एक पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है, इट्स गुड सोर्स ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और अच्छी क्वालिटी की फिश बोन्स में भी अवेलेबल है, उनकी कार्टिलेज में अवेलेबल है। तो हमें अच्छे सोर्स देखने हैं, उनमें से सफिशिएंट क्वांटिटी निकालनी है हमारे प्रोटीन इंटेक के लिए। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया व्हाट आर द बेनिफिट्स, जिसमें स्किन हेल्थ है, जॉइंट सपोर्ट है, गट हीलिंग, यस गट हमने अभी तक कवर नहीं किया था। ग्लाइसिन हेल्प्स टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड बिल्ड न्यू टिश्यूज इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच सपोर्ट योर गट हेल्थ। एंड गट हेल्थ मीन्स योर डाइजेशन मीन्स योर ओवरऑल वेलबींग। तो यहाँ पे भी ये सपोर्ट करता है आपके गट हेल्थ के लिए। स्लीप क्वालिटी प्लस मूड, ब्रेन हेल्थ, लॉन्जिविटी मतलब मैंने जैसे आपको बताया यूथफुलनेस, फ्रेशनेस एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एजिंग, जो हमने अलग अलग सेशंस में हमने जाना था, उसके लिए भी ये रिलेटेड है। तो अगर अब आपके बॉडी में कोलाजिन नहीं है तो ऑब्वियसली सिम्टम्स दिखेंगे, और सिम्टम्स आपके सामने हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिंकल्ड स्किन, जॉइंट पेन, वीकन नेल्स, increased injury frequency, osteoarthritis, all issues related to your bones, जैसे कि osteoporosis है, osteomalacia है, जिसमें आपके बोन्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, टाइट जॉइंट्स एंड मसल्स, रिपीटेटिव इंजुरीज एंड हेयर थिनिंग एंड रिंकल्स। तो इफ दीज आर द सिंपल्स, यू जस्ट कैनॉट से कि ये उम्र का तकाजा है, बट बेसिकली यू हैव अ डिफिशियंसी ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन योर बॉडी कॉल्ड कोलेजिन। सिर्फ कोलेजिन ही नहीं, बाकी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी इसके लिए जरूरी होते हैं। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं हमारे स्किन का और देखते हैं कि कैसे कोलेजिन कहाँ पे काम करता है, तो आप देखोगे कि आपकी जो हमारी 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, उनमें ये डर्मिस की लेवल में होता है, जो आपके फैट सेल्स और आपके जो टॉप की स्किन है, क्यूटिकल, जो आपका आउटर मोस्ट लेयर है, उनको बांध के रखता है। और जब इनकी बॉन्डिंग टूट जाती है, आपकी ऊपर की लेयर जो है वो खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने कोई बलून में हवा भर के रखी हो, हवा का काम कोलेजिन कर रहा है और बलून आपका बिल्कुल टाइट फुला हुआ है, और जैसे ही आप बलून को पंचर कर देते हो, हवा निकल जाती है, मतलब कोलाजिन वहां से निकल गया, तो जैसे बलून एकदम छोटा होकर झुर्रिया हो जाती है, वैसे ही अंदर का कोलेजिन खत्म हो गया, उनकी बाइंडिंग टूट गई, आपकी ऊपरी स्किन लूज हो जाती है, रिंकल्स बन जाते हैं। और ये क्योंकि सालों से हम लोग देख रहे हैं उम्र के साथ साथ कम होता है, इसलिए हमें लगता है कि उम्र हो रही है तो रिंकल्स आने जरूरी है, ऑब्वियस है, नेचुरल है, ये हमारी बिलीफ बन चुकी है, क्योंकि हम लोग यही देखते आ रहे हैं। बट सिंपल अगर साइंस देखोगे तो कोलाजिन अगर आप मेंटेन कर रहे हो, तो इनके एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। हमारे अनिल कपूर जी आज भी वैसे ही लगते हैं, राइट? और हेमा मालिनी जी है, वैसी ही लगती है, उस टाइम पे जैसे लगती थी वैसे ही आज भी लगती है। तो ऑब्वियसली एज का डिफरेंस है, मगर दीज ऑल पैरामीटर्स इंप्रूव अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल एक्सरसाइज, बैलेंस, न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, दीज पैरामीटर्स कीप देम यूथफुल थ्रू आउट देयर लाइफ। ज्यादा क्यों, माधुरी दीक्षित जी भी आजकल उतनी ही लग रही है एट द एज ऑफ बिटवीन 55 to 60s, बिकॉज ऑफ ऑल दिस healthy diet, nutrition and healthy lifestyle. So dermis is something which has this main collagen, जो बाइंड करता है इलास्टिन के साथ और कनेक्टेड है आपके एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस में। तो जब आप आपकी स्किन को पिंच करते हैं तो आप आपके डर्मिस तक आपको टच करते हो, और उसके नीचे आपकी फैट सेल्स होती है जिसे हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो यस, कितना हमें कोलाजिन चाहिए डेली बेसिस पे? तो अभी आप देखिए आपके जो मैंने सिम्टम्स बताए उसके हिसाब से आपको कितना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 ग्राम मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, जिनमें हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है आपको, तो 5 ग्राम्स इज सफिशियंट।
which is minimum daily requirement and recommended to hydrolyze amount of hydrolyzed collagen for a healthy lifestyle. अगर आप स्वस्थ है, यूथ है, आगे भी यूथ रहना चाहते हैं, आपको लगता है कोलाजिन डिप्लीट ना हो, वो बॉन्डिंग बनी रहे एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में, तो आपका 5 ग्राम का रिक्वायरमेंट सफिशिएंट है. मगर आपको ऑलरेडी झुर्रिया आ चुकी है, मतलब आप ऑलरेडी डिफिशियंसी में आ चुके हो, आपकी डिसफंक्शन हो चुका है आपकी स्किन का, उस केस में आपको आपका कोलाजिन रिक्वायरमेंट बढ़ाना पड़ेगा, विच कैन बी 10 to 15 grams. And why 10 to 15 grams? What 10 to 15 grams of collagen daily intake will support us? It will start helping you to lose weight and increase energy. This amount will reduce inflammation. अगर आपको लगता है कि आप में दर्द है, बहुत सारे अंदर अंदर अंदरूनी तकलीफें है कंटिन्यूस बेसिस पे, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग इट. इट विल इम्प्रूव योर गट हेल्थ, इट विल इम्प्रूव योर डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर आपको लगता है कि आपको कंस्टिपेशन है, एसिडिटी है, एसिड रिफ्लक्स है, बाउल मूवमेंट क्लियर नहीं होता है, तो यू कैन स्टार्ट increasing the collagen intake and you'll see the difference. But again, it has to be between 10 to 15 grams if you have some digestive related issues. And if you take that, it improves your hair and skin and nails. तो ऑब्वियसली बाल्डिंग, हेयर थिनिंग, हेयर फॉल अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो अगेन कई बार हम लोग बोलते हैं कि अगेन इट इज एज रिलेटेड. अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्योंकि एज होने के बाद भी किन की हेल्थ, एज, हेल्थ, स्किन, हेयर मेंटेन रहते हैं, यही मेंटेनेंस उनका कंटिन्यू रहता है. तो ऑब्वियसली अगर आप आपका कोलेजन इंटेक बढ़ाएंगे तो दे मे इम्प्रूव योर हेल्थ एंड हेयर एंड स्किन हेल्थ एंड नेल्स ऑल्सो. अगर आप 30 ग्राम लेते हैं, क्यों चाहिए आपको? इफ यू हैव वेरियस काइंड ऑफ जॉइंट पेन्स, राइट, हील द बॉडी, बहुत सारे अंदरूनी दुख दर्द है, लाइफस्टाइल डिसीजेस है, तो इट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग स्लोली एंड इट मे इम्प्रूव योर बिल्ड मसल्स ऑल्सो. एंड इफ यू हैव लॉट ऑफ जॉइंट पेन्स इन योर बॉडी वेयर यू वांट टू गेट रीड ऑफ इट, आपको पहले चाहिए कि यार मुझे बहुत सारे मेरे बोन की डेंसिटी कम हो गई है, जॉइंट पेन्स है, चल नहीं पाता हूँ, उठ नहीं सकता हूँ, तो you may need to take the collagen requirement as an additional supplement up to 30 grams. तो अब ये हमने जान लिया कि हमें चाहिए तो इतना 5, 10, 15 रेंज में चाहिए, राइट. कहाँ से मिलेगा? तो बहुत सारे फूड में से मिलता है, मगर ओनली कोलाजिन ऑल्सो विल नॉट डू द एब्जॉर्प्शन. तो इसके साथ क्या चाहिए हम वो जानेंगे. तो जिसे हम लोग बोन ब्रोथ कहते हैं ना, हम लोग हड्डियों का जिसे हम सूप बनाते हैं, इट इज द बेस्ट सोर्स टू गेट द कोलाजिन. फिर आपका ऑरेंज वेजिटेबल्स है, ऑरेंज कलर्ड जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें से आपको कोलाजिन मिलता है, बेरीज में से मिलता है. और गार्लिक सपोर्ट्स, राइट, अ ग्रेट सोर्स ऑफ सल्फर विच इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजिन. मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स आर इंटर रिलेटेड. तो आपको कोलाजिन का प्रोडक्शन भी आपके बॉडी में नेचुरली बढ़ाना है, तो वो नहीं बनेगा आप अगर बोन ब्रोथ भी खा लेंगे तो, अनलेस एंड अनटिल you have sufficient quantity of sulfur in your body. Why? Because it is required for the production of collagen. तो गार्लिक तो हमारा डाइट में इसीलिए हमने हमारे डाइट में डाला है. पर कई लोग हैं जिनकी बिलीफ है जिंजर और गार्लिक अवॉइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिफिशियंसी आती है. कोई वीगन है जिनमें मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते, तो उनमें उनकी थोड़ी सी डिफिशियंसीज होती है. बट दोज आर ऑल बिलीव्स, वी रिस्पेक्ट दोज बिलीफ, बट यू नीड टू मेंटेन योर न्यूट्रिएंट्स विच आर कॉमन फॉर every human being of various caste, religion, culture, background, country, anywhere, right? So आपको क्वालिटी प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा जिनमें कोलाजिन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, विच विल बी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर कोलाजिन. और क्या है, अगर हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आपके पत्ता गोभी भी मिलेगा, कैरेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया. तो ये कुछ फूड है, आइटम्स हैं जिनको आपको आपके डेली इंटेक में रखना पड़ेगा, सो दैट you will continue having your collagen intake which is required for your body, skin, hair, जो हमने जाना. सिट्रस फूड्स हम हमेशा ही बोलते हैं जिसमें विटामिन ए भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है. फिश आपके डाइट में कम से कम ट्वाइस अ वीक होनी चाहिए, जो नहीं होती है. हम संडे टू संडे नॉनवेज खाते हैं एज अ सेलिब्रेशन, और उसमें भी 4 संडेज में 3 संडे चिकन मार लेता है, राइट. और एक कभी कभार हमें फिश मिलती है, विच इज एक्चुअली मच गुड, मच प्रिफर्ड देन अ पोल्ट्री सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम चिकन. तो ग्रीन बीन्स, व्हाइट टी, टर्की, गार्लिक, एग्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये जो हम कहते हैं कि आपके क्वांटिटी में
प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे नेचुरल फूड्स हैं, आप इनको कंज्यूम कर सकते हो, जिनमें से आपको कुछ मात्रा में कोलाजिन मिलेगा। बट अगर आप ऑलरेडी डिफिशियंसी में है, तो जैसे कि हमने जाना कि मेंटेनेंस के लिए 5 ग्राम चाहिए और डिफिशियंसीज है तो आपको 30 ग्राम तक भी आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। अब इनकी जब पेयर होती है, आपका बेस्ट यूसेज ऑफ कोलाजिन अगर करना है, अगर आप ले भी रहे हो जो मैंने आपको नेचुरल फूड बताया, तो आपको कंज्यूम करना पड़ेगा इसके साथ विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, L-arginine। यू नो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है टू सपोर्ट कोलाजिन प्रोडक्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन, वे प्रोटीन एंड हाइअलुरोनिक एसिड। तो जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो ये आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बनता है, एंड देन ओनली इट स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली इन योर बॉडी। राइट। तो अगर ये आपके नेचुरल डाइट में नहीं मिल रहा है, और अगर आप जानते हैं कि मैं तो कॉशियस फूड ले रहा हूँ, हेल्दी डाइट मेंटेन करता हूँ, हरी सब्जियां लेता हूँ, फिर भी मुझे रिंकल्स आ रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही है, मेरी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्या हमें वो नेचुरल डाइट से मिलता है, हमें नेचुरल फूड से मिल रहा है, या इट इज अडल्ट्रेटेड। तो बहुत सारी रीजंस होते हैं। अगर आपको जानना है कि आप क्वांटिटी फुलफिल करनी है, तो यू नीड टू टेक एडिशनल सपोर्ट थ्रू ऑर्गेनिक फूड विच इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट्स, राइट, जिसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। तो अगर आप देखोगे तो शेक विच इज फ्रॉम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन विच इज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 40 years इन इंडिया, 20 years। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का Formula 1 एक शेक है विच इज फुल ऑफ ऑल दिस एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमें, इसमें डायरेक्ट कोलाजिन नहीं है बिकॉज दिस इज अ कोर न्यूट्रिशन। ये आपकी स्किन की हेल्प के लिए मेंटेन करेगा, बिकॉज यू नीड फॉर स्किन विटामिन ए, विटामिन सी ऑल्सो। बट कोलाजिन ले भी रहे हो आप, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बाकी के सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, उसके लिए आपको ये शेक लेना जरूरी है। इट सपोर्ट्स, आप कोलाजिन लेके इंप्रूव कर सकते हो, बट टू टेक द डबल बेनिफिट जिसे हम कहते हैं, इफ यू इंक्लूड द शेक, इट हैज प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, कैल्शियम एंड पोटेशियम। और ये जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए डेली बेसिस पे। अब अनफॉर्चुनेट थिंग विथ विटामिन एंड मिनरल्स इज दैट कि अनफॉर्चुनेटली वो स्टोर नहीं करते, कुछ स्टोर करते हैं हम लोग, अदरवाइज वो आपने आप यूटिलाइज कर लिए तो कर लिए, अदरवाइज वो फ्लश आउट हो जाते हैं। स्पेशली वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो भी आपके विटामिन ए, डी, ई, के है, ये वाटर सोल्यूबल, सॉरी फैट सोल्यूबल है, बी वाले जो है वो वाटर सोल्यूबल निकल जाते हैं आपके शरीर से। दैट्स व्हाई यू नीड द इनटेक ऑन अ डेली बेसिस। तो आप जो शेक को रिप्लेस करते हो एक मील के साथ, तो आपका कैलोरीज कम होता है इनटेक का, आपको ये सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो आपको आपके डेली डाइट में मिलते हैं। और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपको अगर नेचुरल फूड से लेना है, तो आपको 2 एप्पल रोज खाने पड़ेंगे, 100 ग्राम चीज खाना पड़ेगा, 1 गिलास दूध पीना पड़ेगा, और 2 केले खाने पड़ेंगे। तो ये खाने के बाद आप खाना कब खाओगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कब खाओगे, और आपका कैलोरी इनटेक कहाँ जाएगा। और कैलोरी इनटेक जब बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्सेस कैलोरीज, शुगर कन्वर्ट्स इनटू योर फैट, एंड फैट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, इमरजेंसी यूज जो कभी होता नहीं हो। इसलिए हम लोग फिर धीरे धीरे अलग अलग पोर्शन से फूलना शुरू होते हैं। तो व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट इज maintaining your calories with essential vitamins and nutrients which are 114, out of which few are very essential and few are supporting system. तो yes, this shake जो शेक है हमारा Formula 1, it is having all these essential nutrients, और ये 7 अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है। ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स वेराइटी। तो अगर आपको ये लेना है, यू वांट टू स्टार्ट, यू वांट टू आस्क कैसे लेना है, तो इनके फ्लेवर्स जो अवेलेबल है वो है ऑरेंज, मैंगो, चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी एंड बनाना कैरेमल। बनाना कैरेमल ऐड हुआ है। और हम लोग जैसे कि पहले ये सिर्फ 1 या 2 फ्लेवर में आता था, वेनिला और चॉकलेट में, बाद में स्ट्रॉबेरी ऐड होते गए, तो ये आगे भी होते जाएंगे, बिकॉज यस इट इज इम्प्रूविंग एंड इट इज गिविंग वेराइटी इन अवर लाइफ, बट ऑल टेस्ट अमेजिंग। एंड इफ यू आस्क मी, माई फेवरेट इज ऑरेंज। आई डोंट नो, बट मैंने सब ट्राई कर लिया, मैं कॉम्बिनेशन में भी लेता हूँ, बट गिव मी ऑरेंज एनी टाइम, आई विल बी हैप्पी टू हैव इट। अब इसमें है क्या, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन सी, ई और पोटेशियम, कैल्शियम है उसमें। तो इट हैज 9 ग्राम ऑफ क्लास 1 प्रोटीन विच इज
concentrate of soy and whey. So 9 ग्राम क्लास 1 मतलब बहुत इसकी हाई डाइजेस्टिबिलिटी होती है. आप अगर इसको कंज्यूम करते हो तो 90 to 95% तक का प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है आपके बॉडी में, फिल्टर आउट नहीं हो जाता, बिकॉज इट नीड्स टू बी ग्रेड 1. आप बहुत सारे प्रोटीन के शेक्स आपको मिलेंगे, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स मिलेंगे, मगर आपको देखना है उसके ऊपर का स्कोर जो है, क्लास जो है वो देखना है आपको, वो किस कैटेगरी का है. क्योंकि अगर आप दूसरा कोई प्रोटीन लेते भी है जो अवेलेबल है, नो डाउट दोज आल्सो विल बी गुड इफ दोज आर क्लास 1 प्रोटीन. अगर वो क्लास 2 क्लास 3 है जो हमारे नेचुरल डाइट में होते हैं कई बार, तो आपका एब्जॉर्प्शन होगा नहीं. आप खा तो रहे हो मगर वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा. इट गिव्स यू 3 ग्राम्स ऑफ गुड फाइबर. फाइबर का हमने कल सेशन जब लिया था कैलोरी में तब जाना था कि फाइबर डजंट हैव एनी कैलोरीज. फाइबर इज अ 0 कैलोरी फूड. बल्क देता है हमारे बॉडी को, हमारी आर्टरीज वेन्स को क्लीन करता है, एंड ऑब्वियसली इट इज अ फूड फॉर गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट हेल्थ में होते हैं, एंड इट हेल्प्स क्रिएटिंग द मोशन स्टूल्स. सो दैट्स व्हाई इट गिव्स 3 ग्राम्स ऑफ क्वालिटी फाइबर जो हमें 25 ग्राम्स पर डे की रिक्वायरमेंट में लगता ही है. And what else? 18 essential vitamins and minerals in one serving, which supports all our body functions from hair of the head to the nail of the toe of your foot. And only 6 grams of sugar. And what is low GI? So low GI is glycemic index. मतलब आप जो खाना खाते हो उसमें से आपको एनर्जी कितनी देर तक मिल रही है, कितनी मात्रा में मिल रही है. तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अ स्केल. अगर आप टेबल शुगर खाते हो तो इट हैज द हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स. मतलब आप तुरंत खा के आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी और उसको तुरंत नीचे भी लाना पड़ता है. एंड इंसुलिन स्पाइक्स, तो हमें इंसुलिन स्पाइक्स को अवॉइड करना होता है. एनर्जी ग्लूकोज जो धीरे धीरे रिलीज करना पड़ता है बॉडी में. एंड दैट्स व्हाई दिस शेक व्हेन कंज्यूम वंस इन द मॉर्निंग, आपको भूख का एहसास नहीं होता है आपके लंच टाइम तक. पर्सनलाइज प्रोटीन, अब आपका प्रोटीन का इंटेक जो कम हो रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ही पता नहीं है कि मुझे चाहिए कितना. तो एज अ थंब रूल अगर मैं वापस बता दूं, डेली बताता हूं, मगर जितने भी नए लोग हैं अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन टू योर बॉडी वेट लेना जरूरी है, जस्ट टू फंक्शन ऑल योर बॉडी ऑर्गन्स नॉर्मली. उतना प्रोटीन इंटेक आपको होता है. तो अगर आप 80 केजी के हैं, 90 केजीज के हैं, तो आपको 80 to 90 ग्राम्स प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए. इसलिए अगर आप फार्मूला 1 ले रहे हैं फॉर 18 विटामिन एंड मिनरल्स, मगर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू ऐड दिस प्रोटीन as a form of additional source, and that's why it is called as personalized. It is for your personalized requirement. ये आपको कितना लेना है ये आपका हेल्थ कोच आपको बताएगा. इसमें क्या है, अगेन 5 ग्राम्स ऑफ गुड क्लास 1 सोय एंड वे प्रोटीन है इसमें. 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स. वाई एसेंशियल? क्योंकि बॉडी हमारी बनाती नहीं है, आप कितना भी खा लो, इट हैज टू बी कंज्यूम्ड एक्सटर्नली. नेचुरली हमारी बॉडी बनाती नहीं है. एंड ओनली 23 कैलोरीज per serving. And one of the best part of this is ये टेस्टलेस है, अनफ्लेवर्ड है, अनस्वीटेंड है. तो आप इसको आपके आटे में, रोटी में, सूप में, जहां चाहो ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं है. तो अगर आपको लगता है कि फ्लेवर्ड फार्मूला 1 है मगर प्रोटीन तो चाहिए, मगर फ्लेवर में अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन आर्टिफिशियल चीजें होंगी, अगर आपका डाउट है, तो यू कैन कंज्यूम pure personalized protein also, which is unsweetened and unflavored. But yes, when you do this, you will be deficient of again 18 vitamins and minerals. फॉर्मूला 2, जैसे हमने जाना फॉर्मूला 1 में 18 विटामिन एंड मिनरल्स है, बचे हुए और कुछ कॉम्बिनेशन में जो अलग अलग विटामिन होते हैं, आपको फॉर्मूला 2 बेसिकली विच इज मल्टी विटामिन टैबलेट्स, आपको इसमें से बैलेंस 17 विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे, विच आर अगेन रिलेटेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेजिन, which is required for good skin health, bone health, hair, and your muscle health, right? So this is the interrelation. That's why we say have balance of all these vitamins and minerals. और ये आपको आपके intake में अगर आप मेंटेन करते हो तो आपकी बॉडी को मिलते हैं विदाउट एक्सेस कैलोरीज, बैलेंस्ड कैलोरीज, और यही आपको मेंटेन करते हैं. सो मल्टीविटामिन सिर्फ आपको विटामिन और मिनरल्स भी नहीं देते, इट हैज एसेंशियल फाइटोन्यूट्रिएंट्स, nutrients which are extracted from plants, and most important antioxidant vitamins. Antioxidant जो oxidation की जो which is again related to your aging, it suppresses. And what are the antioxidants available? Vitamin A as beta carotene,
ए के भी 2 पार्ट होते हैं, और विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये भी आपके डाइट में अगर आप 3 टैबलेट 3 टाइम्स डे मील्स के साथ कंज्यूम करते हो तो फुलफिल्स योर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स। तो यस, इसके अलावा नाउ कमिंग टू, ये तो सब सर ठीक है, मुझे मेरी स्किन इंप्रूव करनी है, मेरी शादी है, मुझे ठीक दिखना है, मेरा कोई फंक्शन है, तो स्ट्रेट अवे टू गिव अ कोर targeted nutrition, a product called Skin Booster, which is a pure collagen powder with supported vitamins and minerals. We have an excellent product called Skin Booster from Herbalife Nutrition. अब ये स्किन बूस्टर जो है, ऑब्वियसली जैसे नाम बताता है, इट बूस्ट योर स्किन क्वालिटी, टेक्सचर, एवरीथिंग। और इसमें है क्या? इट इज बेसिकली नथिंग बट द हाइड्रोलाइज फिश कोलाजिन जो फिश में से आता है, एंड इट हैज विटामिन विच आर रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब कोलाजिन एक ही सैशे में फॉर योर स्किन हेल्थ। इट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, B2, B6, नियासिन एंड बायोटीन, जिसे हम लोग B7 भी कहते हैं। एंड ईच सर्विंग प्रोवाइड्स यू 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोलाइज फिश कोलाजिन। मेंटेनेंस के लिए आपको 5 ग्राम चाहिए था, तो आप अगर बोलोगे कि मुझे कितना लेना है, तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, 1 sachet a day is sufficient for you to fulfill your 5 grams intake requirement। अगर आप डिप्लीशन में है, डिफिशियंसी में ऑलरेडी त्रस्त है बहुत सारी चीजों से, जैसे मैंने आपको बोन हेल्थ बताई, रिंकल्स बताए, स्किन एलर्जीज बताई, तो आपको इसका इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं कि आप पहले ही दिन से 4 साशे 5 साशे लेना शुरू कर दे। आप अपने कोच के साथ बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, सलाह मशवरा लीजिए। दे विल डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प यू एंड गाइड यू, राइट? एंड इट सपोर्ट्स स्किन हेल्थ ऑब्वियसली। And best part is, though it is extracted from fish collagen, it has a amazing flavor of orange। अगर आपको लगता है कि मैं डाइट पे हूँ पर बहुत टाइम हो गया, मैंने फैंटा ये वो पिया ही नहीं है, माजा, तो आप स्किन बूस्टर को अपने डाइट में लीजिए। आपको 5 ग्राम कोलेजिन तो मिलेगा ही, आपका जो ऑरेंज फ्लेवर का जो कोल्ड ड्रिंक्स पीने की इच्छा होती थी वो भी पूरी हो जाएगी। यस, यू कैन ऐड दिस इन कोल्ड वाटर एंड कंज्यूम इट एनी टाइम ऑफ द डे। though it is नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट बट इट इज एक्सट्रैक्टेड। और अगर आपको अब कुछ नेचुरल वेज चीजों से नहीं मिलता है, जैसे मैंने आपको सोर्सेस भी बताए थे कोलाजिन के, जिसमें आपका बोवेन था जिसे हम बीफ कहते हैं, हमने फिश देखा था, हमने पोल्ट्री आइटम देखे थे, हमने एगशेल देखा था। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो आपको एज अ मेडिसिन आप समझ लीजिए, मेडिसिन में भी बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ओमेगा 3 भी आता है। तो दिस फ्यू प्रोडक्ट्स मैं बताना आपको जरूरी है कि बट यस स्टिल इट हेल्प्स मेंटेनिंग योर गुड स्किन हेल्थ related to your bone health and issues, and it doesn't have any artificial color, artificial sweeteners. It is on the easy to go format and it is halal certified, which is a basic requirement जो बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। इट इज हलाल सर्टिफाइड। सो यस, इट कम्स इन अ सैशे फॉर्मेट, इसलिए ये बहुत आसान होता है कैरी करना। कहीं पे भी आप पानी में मिक्स करके पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो एज अ ड्रिंक, which is not a only tasty drink but giving you sufficient daily intake of collagen of 5 grams, vitamin C for your immunity, जैसे हम लोग जानते हैं विटामिन B2, 6, नियासिन एंड बायोटीन। अगर आप देखोगे तो हमने बोला था कि कोलेजिन एब्जॉर्प्शन के लिए आपको L-arginine भी लगता है। तो L-arginine के लिए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में प्रोडक्ट है नाइटवर्क्स, which is a patented product, not available with any other company in the world, patented with Herbalife Nutrition by the scientist of Herbalife Nutrition, who is a Nobel Prize winner, right? तो ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली फोकस करता है आपके हार्ट हेल्थ के लिए, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए, टू इम्प्रूव योर कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। कैसे? तो हमारे जो वेन्स और आर्टरीज होती है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें नाइट्रिक ऑक्साइड लगता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा एज वाइज बॉडी में बनना कम हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई यू नीड L-arginine एज अ सप्लीमेंट टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड इन योर बॉडी, विच विल कीप फ्लेक्सिबल योर आर्टरीज एंड वेन्स, जो कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मूवमेंट ब्लड का होता नहीं है प्रॉपरली, और आप कहते हो कि ब्लॉकेजेस हो गए, हार्ट हेल्थ मेरी खराब हो रही है। तो अपार्ट फ्रॉम नाइट्रिक ऑक्साइड, L-arginine helps in the absorption and production of your collagen also।
That's why Nightwork also can be considered as a supportive supplement for your production and absorption of collagen, which is from skin booster. इसमें भी आपका विटामिन सी एंड ई है, बट दीज ऑल क्वांटिटीज व्हेन यू टेक इन कॉम्बिनेशन आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करती है. और इन कॉम्बिनेशंस में अगर आपको कोई विटामिन एक्स्ट्रा भी लगता है तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. बॉडी स्टोर करती नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है. इट इजीली फ्लशेस आउट थ्रू योर बॉडी ऑन द सेम डे, right? It is the exclusive blend of L-arginine, L-taurine and essential antioxidant and vitamins. तो इंडिविजुअल जब आप लेते हो, अगर आपको कार्डियोवेस्कुलर रिलेटेड चीजों को फोकस करना है तो यू शुड कंज्यूम दिस. दिस हेल्प्स इन योर अनइवन स्लीपी पैटर्न्स. अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद से आप ग्रसित है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो यू कैन इंक्लूड नाइट वर्क्स इन योर डाइट just 1 hour before sleeping, after your meals and all, and you will see the good effects of this night works. because आर्टरीज वेन्स खोल देते हो, तो आप सोते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होता है, and you get a good sleep. So yes, that is the purpose of this call. Collagen, how it helps, कितना लगता है, कहाँ से मिलता है, क्यों बाकी और चीजों के साथ कॉम्बिनेशन में लगता है, विच आर वेरियस विटामिन एंड मिनरल्स. नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमें हमारे नाइटवर्क से मिलता है, तो आप नेचुरल डाइट से मेंटेन कर सकते हो. पर क्या आपने यही डाइट, ग्रीन सैलड, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सूप है, प्रोबायोटिक है, या आपने आपकी 21 साल की एज से खाया है? नहीं खाया, राइट? हमारे लिए बर्गर, पिज्जा जो ट्रेंड है, फास्ट फूड, स्मार्ट फूड, फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, विच इज फुल ऑफ कार्ब एंड लॉट ऑफ कैलोरीज, वही खाते आए हैं. तो आज से अगर हम नेचुरल डाइट में भी इसको मेंटेन करेंगे तो डिफिशियंसी जो हुई वो कैसे फुलफिल होगी? 5 ग्राम हमें डेली बेसिस पे चाहिए, पर हमारी कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि हमें 30 ग्राम चाहिए डेली बेसिस पे. दैट्स वाई यू नीड दिस नेचुरल, produced from original products, these supplements which doesn't have any side effects and has ample effect on your good health. And that's why it improves your healthy lifestyle and fulfills your daily requirements of जो आपके body organs को चाहिए. And once your body organ starts getting these essential vitamins and minerals, आप महसूस करते हो आपके बॉडी में एक अलग एनर्जी, एक नया झील, एक यूथफुलनेस आ रहा है, यू आर फीलिंग यंगर, स्ट्रॉन्गर एंड ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. और वहीं से जाके आपका स्टेमिना भी बढ़ता है and you start your journey of a healthy lifestyle. So this is all about collagen and from where you get it. अगर आपके कोई क्वेश्चंस डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, 8 बजे तक का होना चाहिए, बट यस, हमने इंट्रोडक्शन लिया और थोड़ा सा इंटरेक्शन भी किया शुरू में. Yes,